खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम लागू। फूलगोभी के खेती में बेहतर जल एवं रोग नियंत्रण। भिंडी की अर्का अभय वैरायटी। कुंदरू के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। मक्का फसल के खेती और उत्पादन में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम चलाए जाते। ये योजना में सभी श्रेणी के कृषक शामिल हो सकत है, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला प्रमाणित बीज, जैविक नियंत्रण, निंदानाशक दवा और कीटनाशक दवा पर 50% के अनुदान दिए जाते। एकर अलावा पौधा संरक्षण यंत्र, स्प्रेयर, डस्टर के खरीदी पर घलो 50% के अनुदान दिए जाते। किसान मन ला शासन के ये नीति के लाभ उठा के अपन आर्थिक स्थिति में सुधार करे बर मौका मिलही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। वैसे तो भिंडी पहली सबो मौसम में नहीं होवत रही से, पर नवा किस्म के बीज आए ले 12 महीना भिंडी ह बाजार में मिलथे। जैसे अर्का अभय वैरायटी बड़ा ही सुंदर होथे। एखर पौधा ह छोटे बड़े दोनों किस्म के होथे और ओखर साथे साथ शाखाओं वाला भी होथे। एखर फल 5 धारियों वाला हरे रंग के होथे। एखर उपज ह लगभग 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होथे। ए भिंडी के बाजार में बड़ा बढ़िया मांग रही थे। भिंडी के बुआई बर खेत ला 2-3 बार जुताई कर मिट्टी ला भुरभुरी कर समतल बना लेना चाही और कतारबद्ध तरीका ले बुआई करना चाही, जेखर ले पैदावार ज्यादा होथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शुष्क खेती की आधुनिक तकनीक अपनाते हुए किसान भाई मन ला खरीफ के साथ साथ रबी फसल ले बर प्रोत्साहित करे जाही, जेकर बर 40 लाख हेक्टेयर में प्रदर्शन करे जाही। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये इसको पावर टिलर बोलते हैं। ये भी पावर टिलर जैसे हम लोग ट्रैक्टर में रोटोटर का काम कराते हैं ना, उसी तरह इसमें भी ये फाल लगे हुए हैं, रोटोटर, जिसको रोटोटर बोलते हैं। और ये छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छे चीज़ है, जिसे मट्टी को बहुत ढीला जैसा रहता है ना, उसको बारीक कर देते हैं। बारीक करके फिर मट्टी उपजाऊ बन जाता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। फूल गोभी में सबसे पहले जल सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करना चाहिए, काबर की भूमि में सिंचाई के द्वारा पौध वृद्धि और कर्ड बनने तक नमी बने रहना आवश्यक है। एकर साथे साथ अगेती किस्म के 15 से 20 दिन तक के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। एकर साथे साथ खरपतवार निकाले और मिट्टी के पपड़ी ल तोड़े बर 1-2 बार निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार हेतु 2 से 3 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के दर से तथा 1-2 हाथ से निंदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रण कर सकत है। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन धान, गेहूं, सरसों, चना के साथ साथ कुंदरू के फसल लगा के भी अच्छा कमाई करत है। ऐसने कुंदरू के हमर किसान भाई अभय सोनकर ह अपन 2 एकड़ खेत में कुंदरू के खेती करे है। हमला अभय सोनकर भाई ह बताते कि अपन खेत में कुंदरू के खेती करे में 15 से 20 हजार खर्चा आए है। जोताई बोआई करे में अउ ओला पूर्ण विश्वास है कि ओला कुंदरू के फल ला बाजार में बेच के 60 से 70 हजार तक के फायदा हो जाही। ये सफलता ला देख के आन किसान मन ला भी ओखर से प्रेरणा मिलथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। संगी हो ये कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगी हो कहे गए है कि खेती हर होते अपन सेती, कहे के मतलब है संगी हो आजकल ये कहावत बदल गए है। आजकल खेती हर होते जम्मू के सेती। हमारे किसान भाई मन हो खून पसीना मेहनत ले फसल के उत्पादन करते, जेकर ले ओला अच्छा आमदनी मिलते और ओकर आर्थिक विकास होते। ओकर विकास होए ले गाँव के और गाँव ले शहर और शहर ले प्रदेश और प्रदेश ले देश के विकास होते। तो होइस न संगी हो खेती है जम्मू के सेती। तो संगी हो और एकरे सेती हमारे किसान भाई मन के आर्थिक दशा ला सुधारे खातिर, ओकर खेती के तकनीक ला और उन्नत बनाए खातिर ये कार्यक्रम के माध्यम ले किस्म किस्म के जानकारी ला लेके हम गोट बात ला करथन। आज हम चर्चा करबो बिही के सुघर खेती के बारे में। संगी हो बिही यानी जाम के खेती है बहुत फायदा वाला खेती है। हमारे किसान भाई मन एकर उत्पादन ला करके बढ़िया आमदनी कमा सकत है। और छत्तीसगढ़ में जौन किस्म के बिही हर ज्यादा मांग है बाजार में वो हर VNR। संगी हो VNR किस्म के जाम लो आप मन अच्छा उत्पादन कर सकते हो। बाजार में ये हर 60 से 100 रुपया के किलो के अंतर्गत घलोक मिलते, जेकर एकर मांग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा है। संगी हो एकर उत्पादन करके बढ़िया ढंग ले आप मन आमदनी कमा सकते हो। तो संगवारी हो और जानकारी लेथन ये VNR किस्म के जाम के खेती ला कैसे सुघर ढंग ले करबो, ओकर तैयारी कैसे करबो, मांदा कैसे ढंग ले बनाबो, मंडप कैसे ढंग ले लगाबो, और संगवारी हो जम्मू बात के जानकारी लेवन। बिही किसी भी भूमि में लगाया जा सकता है, लेकिन यदि चुनाव करने की सुविधा हो तो इसे बलुई दोमट भूमि में लगाया जाना चाहिए, जिसका कि pH मान 4.5 से 9 तक हो सकता है। इस वृक्ष को क्षारीयता और अम्लीयता दोनों ही को सहने की अद्भुत क्षमता होती है। ये भी एक वजह है कि बिही का उपजाया जाना हमारे राज्य में आसान है। बिही का वृक्ष वैसे तो अन्य फलों की तुलना में बहुत ही कम संवेदनशील होता है, लेकिन फिर भी जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो तो और बेहतर होता है। आधुनिक तकनीक से नई और उन्नत प्रजाति के फलों का अन्वेषण भी हमें एक नई पहचान दिलाने वाला साबित हो रहा है। हमारे राज्य के बहुत से बगीचे में उपजा VNR बिही एक ऐसी प्रजाति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बिही भी कहा जा सकता है।
इस नई प्रजाति के बिही का व्यापारिक महत्व ऐसा है कि हम राज्य के अन्य किसानों से भी इस प्रजाति के बिही को उपजाने की बात कहते हैं। आइए जानें वीएनआर बिही किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। अमरूद नम और शुष्क दोनों ही जलवायु में भलीभांति फलने फूलने वाला वृक्ष है। एक बड़े भूभाग में यंत्रों के जरिए किए जाने वाले बिही की उपज के लिए कतार से कतार की दूरी 16 फीट और वृक्ष से वृक्ष की दूरी 8 फीट रखी जाने की सिफारिश की जाती है। इस तरह से 1 एकड़ प्रक्षेत्र में 340 बिही के वृक्ष लगाए जा सकते हैं। वहीं जहां उपज की प्रक्रिया अयांत्रिक हो, वहां कतार से कतार की दूरी 12 फीट और वृक्ष से वृक्ष की दूरी 8 फीट रखी जानी चाहिए। इस तरह से 1 एकड़ बिही के बगीचे में 450 वृक्ष लगाए जा सकते हैं। किसान भाइयों, बिही के खेती के जब हम बात करते हैं तो सबले पहले ध्यान देवर पड़ते सिंचाई व्यवस्था के बारे में। जतेक सुघर ढंग ले जल प्रबंधन के व्यवस्था ला करबो उतके अच्छा फसल के बढ़वार हो ही। संगवारी हो हमारे किसान भाई मन ला हमन ये सलाह देना चाहबो कि अगर आप मन पहाटा पानी नहीं पला के टपक विधि के माध्यम ले यानी डिप इरिगेशन के माध्यम ले सिंचाई के व्यवस्था करो तेकर बहुत अकन फायदा है। संगी हो किसान भाई हो, एकर से फसल ला पर्याप्त मात्रा में पानी हर मिलथे, पानी के बर्बादी नहीं हुए, लागत घलोक कम आथे और एमे संगी हो पानी के बहाव ज्यादा नहीं होए जेकर ले खरपतवार घलोक नहीं उगे। तो संगी हो ड्रिप इरिगेशन यानी टपक विधि के माध्यम ले बिही के खेती में कैसे ढंग ले हम सिंचाई व्यवस्था करबो आओ देखन। बिही के वृक्ष को प्रथम 2 वर्षों तक नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों में 7 से 10 दिन और शीत ऋतु में 15 से 20 दिनों के अंतर पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। 3 और 4 वर्ष के बाद शीत ऋतु के 1 माह के अंतर से और ग्रीष्म ऋतु में 15 दिनों के अंतर से भूमि की जल धारण शक्ति के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में सिंचाई करें। 4 वर्ष के बाद बिही के वृक्ष को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ये वृक्ष बिना सिंचाई के भी फलते फूलते रहते हैं। वैसे किसी भी उम्र में फूल आने पर यदि हम सिंचाई करें तो ये फलन के लिए लाभप्रद ही होता है। इससे फूल और फलों के झड़ने की समस्या कम हो जाती है। बिही सूखा के प्रति सहिष्णु होता है, इसलिए उष्ण और उपोष्ण जलवायु में अच्छा फलता फूलता है। अति शीतल जलवायु में ये नहीं उगाया जा सकता। बिही के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम होती है, वहां बिही का वृक्ष लगाया जा सकता है। ये बात भी हमारे राज्य के बहुत से किसान भाइयों के लिए सुविधाजनक है। संगियो फसल के अच्छा उत्पादन लेबर अच्छा खाद ला सही समय और सही मात्रा में देना अब्बड़ जरूरी होते। जतेक अच्छा ढंग ले खाद देवो उतके अच्छा फसल के बढ़वार होई, आमदनी हर ज्यादा मिली। कहे गए संगियो खाद पड़े तब खेत, नहीं तो कुड़ा और रेत। तो संगियो बिही के खेती में कौन कौन से खाद ला कब कब और कैसे ढंग ले और कतका मात्रा में देवो आओ जानन। बिही के लिए उर्वरक प्रबंधन बिल्कुल आसान है। उम्र के अनुसार खाद और उर्वरक की मात्रा अलग अलग होती है। विशेषज्ञों की राय पर गोबर की खाद या कंपोज्ड खाद, नाइट्रोजन, स्फूर और पोटाश की मात्रा का निर्धारण करके उचित समय पर उचित मात्रा में बिही के पौधों में डाला जाता है। खाद और उर्वरक तने से दूर वृक्ष के फैलाव पर परिधि में देकर गुड़ाई और सिंचाई करें। रोपण से पहले अनचाहे अंकुरण को निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर ये अनचाहा अंकुरण ग्राफ्टेड अंकुरण की तुलना में अधिक तेजी से विकास करते हैं और किसान भाइयों को ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से अनचाहा पौधा कौन सा है और वांछित कौन सा। अमरूद की इस प्रजाति के पौधों को रोपण के 2 सालों तक बाहरी तौर पर सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे कि शाखाओं के टूटने की आशंका कम हो जाती है और वृक्ष वांछित दिशा में वृद्धि करते हैं। इसके लिए बांस और डंडों का सहारा लिया जा सकता है। वीएनआर बिही के पौधे में आरंभिक दिनों में ही कटाई छटाई का काम कर लिया जाना चाहिए, जिससे कि पौधों का आकार नियंत्रित रहे।
पुष्पन और फलन में वृद्धि हो सके, उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार और विकास हो सके और वृक्षों का आकार ठीक हो सके। छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में छटाई का काम साल में 2 बार किया जाना चाहिए, एक जनवरी में और दूसरा जून में। फलन की तुड़ाई के आधार पर भी कटाई छटाई के समय में फेरबदल किया जा सकता है। आमतौर पर वीएनआर बीही में कटाई और छटाई फलों की तुड़ाई के 5 से 7 महीने पहले कर लेना चाहिए। कटाई और छटाई में उन मृत टहनियों को अलग कर लिया जाता है जो रोगग्रस्त हों, जिन पर कीटों का प्रकोप हो, जो टूटी हुई हो। उन घनी शाखाओं की भी छटाई कर देनी चाहिए जो एक दूसरे में गुथी हुई हो। इस तरह से वृक्ष की ऊंचाई और मोटाई पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही साथ फल उत्पादन में सूर्य के प्रकाश का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। कटाई और छटाई से होने वाले लाभ इस प्रकार से हैं। इस तरह से नई टहनियों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। वृक्ष की 2 कतारों के बीच से आसानी से यंत्रों का संचरण किया जा सकता है। छिड़काव का काम भी आसानी से किया जा सकता है। वृक्षों को हवा और सूर्य प्रकाश आवश्यक मात्रा में आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। वीएनआर बीही में छटाई के द्वारा मुख्य तने को भूमि से 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई तक अकेले बढ़ने दिया जा सकता है। उसके बाद 2 से 3 शाखाओं को रखने की सिफारिश की जाती है। यदि वीएनआर बीही के वृक्ष में ऊपरी सिरे पर 3 शाखाएं छोड़ दी गई हैं, तो उनके बीच का कोण 120 डिग्री का होना चाहिए। यदि इन्हीं शाखाओं की संख्या 4 हो, तो इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इन वृक्षों की ऊंचाई भूमि से 4.5 से 5 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। वृक्ष की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर होते ही कटाई का काम ऊपरी सिरे से शुरू कर देना चाहिए और वांछित संख्या में शाखाएं छोड़नी चाहिए। कटाई छटाई से जहां वृक्षों का आकार संतुलित रहता है, वहीं वृक्षों में प्राकृतिक आपदा जैसे तेज आंधी या हवाओं से संघर्ष करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वीएनआर बीही जब वृक्ष में लगे हों, तो उसे पॉलीथीन के बैग्स में ढांक कर रखना चाहिए, ताकि उस पर सूर्य के सीधे प्रकाश का कुप्रभाव न पड़े, फल मक्खी से उसे बचाया जा सके, उसका रंग विकसित हो सके, फफूंद जनित रोगों से फलों की रक्षा हो सके। पॉलीथीन के इस बैग की लंबाई 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई 23 सेंटीमीटर रखी जाती है। इससे अमरूद को ढांकने के बाद उसके ऊपर से पेपर लपेट दिया जाता है। फलन के 30 से 50 दिनों के बाद बैगिंग की प्रक्रिया की जाती है। वीएनआर बीही एक आकर्षक और बहुत बड़े आकार का फल होता है, जिसका कि वजन 300 ग्राम से 1 किलो के बीच हो सकता है। वीएनआर बीही अपने उत्पादक किसान को अन्य प्रजाति के अमरूदों की तुलना में अधिक लाभ दिलाने वाला होता है। इसका स्वाद शहर के आधुनिक फल बाजारों में बिकने वाले आयातित अमरूद, जो कि ज्यादातर थाईलैंड से मंगाए जाते हैं और जिसकी कीमत लगभग 300 रुपए किलो तक होती है, उससे भी कहीं बेहतर पाया जाता है। साल भर उत्पादन देने वाले वीएनआर बीही को लंबे समय तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाया जा सकता है। मोटे बीज कोश वाले गूदेदार वीएनआर बीही के वृक्ष की जल धारण क्षमता भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश का अधिकतम लाभ पाने के लिए इस बीही के वृक्षों की कतार का उत्तर से दक्षिण की ओर होना जरूरी है। वीएनआर बीही उगने के 15 से 20 दिनों के भीतर ही गहरे हरे से हल्का पीलापन लिए हुए हरा हो जाता है। इस अमरूद को 6 से 8 डिग्री तापक्रम पर 60 से 70% की आर्द्रता पर और 20 से 30 दिनों तक भंडारित करके रखा जा सकता है। पैजनिया तैहा अपने पाँव
रानी घूमे लाया बे हमारे गाँव में, ओ रानी घूमे लाया बे हमारे गाँव में। तय कर करार करके 16 सिंगार, बांध पैजनिया तैहा अपने पाँव में। रानी घूमे लाया बे हमारे गाँव में, ओ रानी घूमे लाया बे हमारे गाँव में। आखी में गोरी सुगर सपना सजाए, रद्दा मतोर में नैना बिछाए। आखी में गोरी सुगर सपना सजाए, रद्दा मतोर में नैना बिछाए। जो हत रही हाँ मैं बाट दरिया के पार मार, पहुना बन के तया बे मया के गाँव में, पहुना बन के तया बे मया के गाँव में। तय कर ले करार करके 16 सिंगार, बांध पैजनिया तैहा अपने पाँव में। रानी घूमे लाया बे हमारे गाँव में, रानी घूमे लाया बे हमारे गाँव में। पहली नजर मत हाँ नैन लाए, चोरी चोरी तहा मन में समाए। पहली नजर मत हाँ नैन लभाए, चोरी चोरी तहा मन में समाए। तन मन ला मैं हारे बीच बाजार मां, अपन आप ला मैं हारे मया के गाँव में, अपन आप में हारे मया के गाँव में। तय कर ले करार करके 16 सिंगार, बांध पैजनिया तैहा अपने पाँव में। रानी घूमे लाया बे हमारे गाँव में, रानी घूमे लाया बे हमारे गाँव। ओ रानी घूमे लाया बे हमारे गाँव में, ओ रानी घूमे लाया बे हमारे गाँव। ओ रानी घूमे लाया बे हमारे गाँव, ओ रानी घूमे लाया बे हमारे गाँव। तो किसान भाइयों, ये तो रही बिही के खेती के बारे में सुघर अकन के जानकारी। आप मन ये जानकारी ला देखो, VNR किस्म के बिही के उत्पादन ला सुघर ढंग ले करो और ये उत्पादन ला करके बढ़िया आमदनी कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ। काबर की संगवारी हो, ये किस्म के मांग हर बाजार में बहुत ज्यादा है, जेकर ले आप मन ला बहुत अच्छा आमदनी मिल सकत है। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवैया अंक में मैं फिर ऐसने सुघर सुघर जानकारी ला लेके आप मन संग गुड बात ला करूँ। तब तक बर अपन ये संगवारी ला देवा विदा। जय जोहार।